देखो मैंने पूरा प्लान बना लिया है। आज रात 11 बजे तुम हॉस्पिटल पहुंच जाना। मैं किसी बहाने शामली के जीजू को शामली के कमरे से दूर ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ज्यादा तो नहीं है पर। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक कह रही हैं। मैं शामली को लेकर आज रात को ही भागूंगा। आप बस किसी तरह 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। बहुत सही समय पर आप आए हैं प्रभु। अब मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से सब ठीक होगा। आप ही शामली को सही रास्ता दिखाएंगे और मेरी जिंदगी की नैया पार लगाएंगे। शामली ने बचपन में जो गलतियां की हैं उन्हें सुधार कर हमें इस मुश्किल से निकालो गणपति बाप्पा। बस किसी तरह शामली की शादी विक्रम से करवा दो। हेलो मिस्टर शर्मा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सही वक्त पर आ गए। मैं अभी अभी घर से पैसे लेकर ही आ रहा। ऐसी बातें इतनी ऊंची आवाज में नहीं करते शर्मा जी। आई एम सॉरी। एकदम क्या बात करते हो सर, आपके साथ बेईमानी थोड़ी करूंगा मैं। जी रिश्वत ही एक चीज है जिसमें बेईमानी नहीं होती। खैर मेरे लायक का भी कोई भी काम हो बेधड़क चले आना। अच्छा बिल्कुल जी। Come in. तुम मुझे अपने चैम्बर में बुलवा लिया होता। तुम यहां तक आए, इसका मतलब तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा। टेल मी। हमने जो डिवोर्स पेपर साइन किए थे वो शायद गुम हो गए। हमें दोबारा साइन करना होगा। विक्रम, तुम्हारे डैड इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे गुम कर सकते हैं? एनीवेज, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब? क्योंकि अब मैं तुम्हारे करीब आ चुकी हूं, तो फिर उन डिवोर्स पेपर्स की क्या जरूरत है? पूजा प्लीज फिर से वही बातें। डर गए? डोंट वरी, एनीथिंग फॉर यू स्वीट हार्ट। एनीथिंग, एनी टाइम। मैं किसी भी वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पर साइन चाहिए ना? ठीक है, मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। थैंक्स, लेकिन मुझे सिर्फ पेपर्स पे साइन चाहिए। Once more, thank you. तुमने मेरी खुशियां छीनी है विक्रम। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन कर रहूंगी। ऐश्वर्या ने शादी की है।
नहीं की है। करीना ने शादी की है? नहीं की है। रानी ने शादी की है? नहीं की है। तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम शादी के लिए एग्री नहीं हुई ना, तो मामा मेरी शादी किसी और लड़की से जबरदस्ती करा देंगे। I'm sorry रवि, पर मेरा एम्बिशन बेबी, एम्बिशन छोड़ो ना। देखो रवि की बात मान जाओ। हाँ, रवि कितना अच्छा लड़का है, मान जाओ ना। मम्मा I love him, पर शादी अभी नहीं। प्लीज कोमल मान जाओ ना। मान जाओ बेबी। नहीं, अरे इतना अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, कितना खानदानी भी है, पर अभी नहीं। तो कभी? जब जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव्स और हाईवे के हर मोड़ पर मेरी नई फिल्म के बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लग जाते ना, तब तक। तू पागल हो गई है? हाँ मामा हाँ, सपने साकार करने के लिए पागल होना पड़ता है, अपने इमोशंस की कुर्बानी देनी पड़ती है, सिवाय अपने एम्बिशन के सब कुछ भूल जाना पड़ता है। कोमल प्लीज मुझे मत भूल जाना कोमल। मेरे डैडी जी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। सच? बच। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। खाओ मेरी मम्मा की कसम। आंटी जी की कसम। बेटा ये क्या बचपना है? नहीं आंटी जी, मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोमल तुम्हें वो प्लान मंजूर है ना? मुझे सब मंजूर है। अरे लेकिन बेटा तुम्हारे घर वाले? आंटी जी मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुझे उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैंने पसंद किया है, समझा? अरे समझा कि नहीं? पर मामा मैं कोमल से प्यार करता रवि सुन, जिस लड़की को मैंने तेरे लिए पसंद किया है ना, वो लड़की लाखों में एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की मेरे भरोसे की है। उस लड़की को मेरे लिए एक खास काम करना है, और उस काम के लिए उसके अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। मामा प्लीज मेरी एक बात तो मान लीजिए आप। बस, तूने मेरी बात सुनी ना, अब जिस लड़की को तूने पसंद किया ना, उसे तू भूल जा, ओके? मामा पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन उस लड़की से जिसे ममा ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। नहीं, मैं डैडी जी को पटाऊंगा और उनसे कहूंगा मेरी शादी सिर्फ कोमल से कराएं। Forget it, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे, नेवर। क्यों? क्योंकि हम उनके स्टेप चिल्ड्रन हैं, उन्हें हमारी नहीं अपने सगे बच्चे की फिक्र है। He just doesn't care for us. सान्या तुम हमेशा डैडी जी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? Because he is like that. विक्रम भैया उनसे जो कुछ भी मांगते हैं वो उन्हें दे देंगे। सनी भैया बिजनेस करने अब्रॉड जाना चाहते थे और 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें भेज दिया, और मैं पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे वहां भेजने से साफ इनकार कर दिया। So it's better you don't depend on him. तुम कुछ भी कहो सान्या, लेकिन मैं डैडी जी को पटाकर ही रहूंगा। यूं पटाऊंगा मैं डैडी जी को। एक बार डैडी जी मान गए ना, तो मम्मी भी मान ही जाएंगी, फिर उन्हें ना चाहते हुए भी मेरी शादी कोमल से करनी ही पड़ेगी। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें? क्या करने वाले हो तुम? You just wait and watch. मेरी बहन की रक्षा करना भगवान, उसकी और सिद्धांत की शादी में कोई बाधा ना आए। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें। आपसे बस यही प्रार्थना है।
सुनिए। आ गई तुम? देखिए, अब खाना खा लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, आप घर जाकर फ्रेश हो जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ कि मुझे घर भेजना चाहती हो? बार बार मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, आप थके हुए लग रहे हैं ना, बस इसीलिए कहा मैंने। एक बार कहा ना नहीं जाऊंगा घर। एक डॉक्टर से बात की थी मैंने शामली के अबॉर्शन के बारे में, लेकिन उसे कहा कि थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, इसलिए दूसरे डॉक्टर से बात की मैंने। वो कल सुबह ही शामली का अबॉर्शन करने के लिए तैयार है। हाँ, थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना, समझी? कहाँ जा रही हो? शामली को देखने। शामली, शामली उठ, शामली। दीदी, देख शामली, मैं तुझे जो कुछ भी कहने जा रही हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने और सिद्धांत ने सारा प्लान बना लिया है। तुझे और सिद्धांत को आज रात ही यहाँ से भागना होगा, और अगर आज तुम लोग नहीं भागे ना तो बहुत देर हो जाएगी। और तेरे जीजू तेरा अबॉर्शन कराने की जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार बाहर बैठकर पहरा दे रहे हैं। लेकिन आज रात मैं उनको किसी बहाने से तेरे कमरे से दूर ले जाऊंगी। सिद्धांत आएगा और उसके... सिस्टर प्लीज, आप 2 मिनट बाद आएंगे? मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। देखिए, ये आदि बेहोशी की हालत में है। इन्हें जो दवाई दी गई है उसकी वजह से वो कुछ घंटे तक ऐसे ही रहेंगी। आपकी कोई बात इनके समझ में नहीं आएगी। मतलब कुछ बात समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। कहाँ जा रही हो? जी, मैं मुंह धोकर आती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। दीदी, तुम आ गए। देखो, मैं शामली के जीजू को शामली के कमरे से दूर ले जाऊंगी, तब तक तुम शामली को लेकर निकल जाना। ठीक है।
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बहाना क्या बनाऊं उनको दूर ले जाने के लिए। बहाना मैं बताता हूँ। मैं उनसे डॉक्टर काजी बन उन्होंने मुझसे शामली के अबॉर्शन की बात की थी। आप उनसे कहिए कि डॉक्टर काजी ने अबॉर्शन की बात करने के लिए बुलाया, वो जरूर आएंगे। दीदी और कोई रास्ता नहीं है। सुनिए, क्या है? आपने किसी डॉक्टर काजी से शामली के अबॉर्शन के बारे में बात की थी? हाँ, लेकिन उसी ने कहा था कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो मुझे उस तरफ मिला था। उसने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। किस लिए? वो आपसे बात करना चाहता है। वो कह रहा था कि वो आज रात को ही शामली का अबॉर्शन कर देगा। क्या? कहाँ है वो? उस तरफ। चलो।